हेलो गाइज, वेलकम टू सेलिब्रिटी टॉक। बिग बॉस 18 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए फिर से वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बिग बॉस 18 के एक कंटेस्टेंट दिग्विजय राठी को लेकर। हालांकि वो अब कंटेस्टेंट नहीं रहे हैं, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है। लास्ट वीकेंड के वार पर उन्हें एविक्ट कर दिया गया था। घर वालों के वोटों के आधार पर उन्हें घर से बेघर किया गया था। तो वहीं उनके एविक्शन के वक्त चूम दरंग और करणवीर मेहरा काफी ज्यादा इमोशनल होते नजर आए थे, क्योंकि बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा अगर उनके कोई टच में था तो करणवीर और चूम दरंग ही थे। तो वहीं शिल्पा शिरोडकर भी काफी ज्यादा इमोशनल होती नजर आई हैं। दिग्विजय राठी को घर वालों के फैसले के आधार पर बिग बॉस 18 से बेघर किया गया है। हालांकि ऑडियंस का अच्छा खासा सपोर्ट था उन्हें। अगर जनता के आधार पर या जनता के वोटों के आधार पर उनको नॉमिनेट किया जाता या एविक्ट किया जाता तो शायद पॉसिबल नहीं था। इस वजह से उन्हें घर वालों के वोटों के आधार पर घर से बाहर कर दिया गया। तो चलिए आज अपनी इस वीडियो में हम आपसे दिग्विजय राठी को लेकर ही बात करने वाले हैं। दिग्विजय राठी कौन है, कितने बड़े रियलिटी स्टार हैं, इसके अलावा उनकी नेटवर्थ, उनकी बायोग्राफी वगैरह सब कुछ। तो वीडियो आगे चालू रखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल की इसी तरह की और वीडियोस बिग बॉस 18 से जुड़ी ढेर सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। बिग बॉस 18 में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले दिग्विजय सिंह राठी इन दिनों एक हॉट टॉपिक बने हुए हैं, क्योंकि एक तो उनकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया गया। इसके बाद इसी बीच में वीकेंड के वार से जुड़ा एक प्रोमो सामने आया था, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिग्विजय राठी को शो में दोबारा वापस ले सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिग्विजय राठी का बिग बॉस 18 कोई पहला रियलिटी शो नहीं था। इससे पहले भी दिग्विजय राठी कई रियलिटी शो कर चुके हैं। वहीं उनकी क्या नेटवर्थ है, उनका ऑडियंस बेस क्या है, वो क्या करते हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके बर्थ से। 18 नवंबर 1999 को गुरुग्राम हरियाणा में दिग्विजय सिंह राठी का जन्म हुआ। दिग्विजय सिंह राठी ने अपने करियर की शुरुआत 25 साल की उम्र में ही कर दी थी। दिग्विजय राठी ने MTV के फेमस शो रोडीज से अपनी जर्नी शुरू की थी, और यही नहीं, वो स्पिट्सविला का भी हिस्सा रह चुके हैं। स्पिट्सविला और रोडीज दोनों ही शो के जरिए दिग्विजय राठी को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, और लोग उन्हें रियलिटी शोज का स्टार भी कहने लगे थे। और फिर ऐसे में उन्होंने तीसरे रियलिटी शो यानी कि बिग बॉस में भी एंट्री ले ली। और आपको बता दें गाइस कि जो रियलिटी शो रोडीज और स्पिट्सविला दिग्विजय राठी कर चुके हैं, इन दोनों ही शोज का ये हिस्सा जरूर रहे हैं, बट दोनों ही शोज के विनर नहीं बन पाए थे। ठीक इसी तरह बिग बॉस 18 का भी ये हिस्सा तो बने, बट विनर नहीं बन पाए। इससे पहले भी रियलिटी शोज का हिस्सा रहे, बट किसी रियलिटी शो को ये जीत नहीं पाए हैं। और अगर हम सोशल मीडिया पर दिग्विजय राठी की फैन फॉलोइंग की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर भी इनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। और अगर दिग्विजय राठी की नेटवर्थ की बात करते हैं तो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी कुल जो नेटवर्थ है वो 21 करोड़ रुपए के आसपास की है। बिग बॉस 18 में उन्हें हर एपिसोड के लिए कितनी फीस पे की गई है इस बात का तो कोई अंदाजा नहीं है, पर उन्हें एक महीने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए की फीस दी गई है। तो वहीं दिग्विजय राठी की सोशल मीडिया पर जो पॉपुलैरिटी है, इसका सबूत बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट की वोटिंग ट्रेंड्स में कई बार देखने को मिला है। खुद बिग बॉस ने भी दिग्विजय के एविक्शन के अनाउंसमेंट करते हुए घर वालों को बताया था कि अगर दिग्विजय घर वालों के वोटों के आधार पर बाहर नहीं होते तो उनका टॉप 5 में आना एकदम फिक्स था। और अगर अब हम कशिश कपूर और दिग्विजय राठी की दुश्मनी की बात करते हैं तो स्पिट्सविला के फिनाले तक कशिश कपूर और दिग्विजय राठी आ गए थे, लेकिन आखिरी वक्त पर वो शो जीतने से चूक गए। एक्चुअली में शो में उनकी जो पार्टनर थी कशिश कपूर, उन्होंने पैसे लेकर शो छोड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से दिग्विजय राठी भी शो नहीं जीत सके। यानी कि स्पिट्सविला जो शो है ये एक कपल शो है। ऐसे में अगर दिग्विजय राठी की पार्टनर इस शो से निकलना चाहती थी तो दिग्विजय राठी अकेले इस शो को नहीं जीत सकते थे, इस शो को पार्टनर के साथ ही जीता जाता है। ऐसे में कशिश कपूर की वजह से दिग्विजय राठी भी इस शो को जीतते जीतते रह गए, वरना दिग्विजय राठी हो सकता था कि ये शो जीत जाए। और यही वजह है कि आज तक दिग्विजय राठी और कशिश कपूर के मन में एक दूसरे को लेकर खटास है। और इन दोनों के बीच जो ये विवाद हुआ था, इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी। इस कंट्रोवर्सी की वजह से ही दिग्विजय राठी सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे। और जहां अब दिग्विजय राठी बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं, तो अपने फर्स्ट इंटरव्यू में उन्होंने सबसे पहले तो यही बताया है कि उन्हें साजिश के तहत बिग बॉस 18 से बाहर निकाला गया है। तो वहीं दिग्विजय राठी ने ये भी कहा कि स्पिट्सविला से भी वो साजिश के तहत ही बाहर निकले थे और बिग बॉस से भी एक साजिश के तहत ही बाहर निकले हैं। और उन्होंने ये भी कहा है अपने फर्स्ट इंटरव्यू में अपने फैंस को लेकर कि मेरा फैंस, मेरी ऑडियंस ही मेरी टॉफी है। इसके अलावा दिग्विजय राठी ने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद एक और बड़ा कदम उठाया है, और वो उन्होंने क्या किया है चलिए आपको बताते हैं। दिग्विजय राठी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जितनी भी बिग बॉस को लेकर पोस्ट की थी वो सब डिलीट कर
दी है और उन्होंने खुद लाइव में आकर इस बात की जानकारी दी है। दिग्विजय राठी ने कहा है कि वो अब मूव ऑन करना चाहते हैं बिग बॉस की यादों से। इसके चलते उन्होंने अपने अकाउंट पर बिग बॉस से जुड़ी कोई भी चीज नहीं रहने दी, हर पोस्ट को डिलीट कर दिया, क्योंकि उनके मन में बिग बॉस को लेकर यही है कि वो डिजर्व करते थे टॉप 5 में होना, बट उन्हें साजिश के चलते और घर वालों के वोटों के चलते बाहर कर दिया गया, क्योंकि उन्हें ऑडियंस और जनता के वोटों के आधार पर बाहर नहीं निकाला जा सकता था। वेल गाइज, ये थी दिग्विजय राठी को लेकर एक वीडियो जो कि हमने आपसे शेयर की है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर बताना। तो वहीं ये भी बताना कि आपको भी दिग्विजय राठी का निकलना अनफेयर लगा, यानी कि क्या आप भी चाहते थे कि दिग्विजय राठी टॉप 5 में जगह बनाए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।